नमस्कार दोस्तों। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ड्राई वॉल सैंडर की। ये ब्लूटेक कंपनी का है। ड्राई वॉल सैंडर यानी कि सूखी दीवार पर रेगमाल लगाने की मशीन। कुछ इस तरह से ये दिखती है। तो नॉर्मली जो हाथों से मैनुअली रेगमाल लगाते हैं दोस्तों, उसकी जगह ये मशीन काम करेगी। इस तरफ इसकी क्या क्वांटिटी इसके अंदर है, कितना वेट है, मॉडल नंबर सब लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये मशीन पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। इसके साथ क्या क्या पार्ट्स आते हैं उनको असेंबल करके दिखाऊंगा, और साथ ही में मैं आपको एक ट्रायल भी लेके इसका दिखाऊंगा। आपको ये मशीन चला के दिखाऊंगा, इससे मैं रेगमाल लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं। दोस्तों ये मशीन हमने ऑनलाइन मंगाई है और इसमें 3-4 कंपनियाँ आती हैं इसी की रेंज में। तो 3-4 जो कंपनियाँ हैं, अगर आप उनमें से किसी एक का भी मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ये ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, इसके साथ आते हैं ये 12 इंची के सेंटर व्हील्स जो इसके अंदर लगेंगे। इसके साथ दोस्तों 6 पीस आते हैं, बाकी हमने एक्स्ट्रा लिए हैं दुकान से अलग से। तो ये देखिए इस तरह से अलग अलग साइज़ के आते हैं, 120 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, और इनके अंदर ये होल होते हैं। तो ये होल क्यों होते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है ये डस्ट कलेक्टर होज, जो हम जब इस मशीन को चलाएंगे और जब ये रेगमाल लगाएगी उस टाइम जो डस्ट निकलेगी इसी पाइप के थ्रू ये डस्ट कलेक्टर बैग में चली जाएगी। उसके बाद ये आर्म है जो इसकी साइज़ को इंक्रीज करने के लिए, इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए है। ये है हमारा डस्ट कलेक्टर बैग। जितनी भी डस्ट दोस्तों ये घिसाई करेगा, रगड़ाई करेगा, तो जिस तरह नॉर्मली अगर हम हाथों से करते हैं या ग्राइंडर वगैरह से या ऑर्बिट सेंटर से करते हैं तो सारा उड़ता है। तो ऐसे में ये मशीन जो है डस्ट बिल्कुल भी नहीं उड़ने देगी। जितना रगड़ाई करेगी उसको इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर ये भरती चली जाएगी, और बिल्कुल भी जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ धूल नहीं उड़ेगी। तो दोस्तों इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम आता है। आप इस तरह से प्रेस कर करके इसको लॉक कर दें। इसके अंदर 2 लॉक होते हैं साइड में। जैसे ये पुश हो जाएंगे ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये लॉक है इसके, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो ये लॉक हो गई, अब ये निकलेगी नहीं। जब भी आपको निकालना है इन लॉक को प्रेस करेंगे और ये बैग हमारा आसानी से निकल जाएगा। ये इसका दूसरा हिस्सा जो मशीन में लगेगा, ये देखिए इस तरह से ये इसकी एक्सटेंड आर्म है, यानी इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए। तो हम इस पर ही लगा लेते हैं। ये रोड दोस्तों हमें हाइट पे काम करने के काम आती है, और ये जो मशीन है इससे आप 10 से 12 फीट हाइट तक की दीवार को आराम से नीचे खड़े खड़े होकर उसकी रगड़ाई कर सकते हैं। और जो हम मैनुअली हाथों से रगड़ाई करते हैं दोस्तों, उससे ये काफ़ी फाइन और स्मूथ रगड़ाई करती है, कहीं भी डबक नहीं छोड़ती है। तो ये देखिए हमने इसकी जो आर्म है इसके साथ हमने डस्ट कलेक्टर होज और डस्ट कलेक्टर पाउच जोड़ लिया है। ये हमारी मेन मशीन है। ये इसकी बॉडी जो है सारा ये प्लास्टिक है, हैवी प्लास्टिक है। ये इसकी मोटर है दोस्तों। देखिए इस तरह से मोटर को प्लेसमेंट किया गया है, सारी स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं। ब्लूटेक कंपनी है ये। और ये है दोस्तों इसका एलईडी लाइट का बल्ब। इसकी जो रिंग है दोस्तों, इस पे चारों तरफ एलईडी लाइट का रिंग लगा हुआ है, वाटरप्रूफ है, ताकि जब आप रगड़ाई करते हैं तो दीवार पे लाइट पड़े और उसमें आपको दिख जाए कहीं डबक तो नहीं है। इसी के साथ इसके कुछ टूल्स, एलन की और कुछ ओरिंग्स वगैरह आती हैं। एक आता है दोस्तों ये कैरी बैग। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें उसके बाद आप इसको बैग में रख सकते हैं। मशीन का साइज़ छोटा रखने के लिए दोस्तों ये फोल्ड होके आती है। तो इसको जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से स्क्रू यहाँ लगाएंगे और इस लॉक को हम प्रेस कर देंगे, और ये हमारा जो है जुड़ गई है मशीन और लंबा हो गई है। ये देखिए ये फोल्ड इसलिए होके आती है ताकि छोटी पैकिंग इसकी हो पाए। ये इसका स्पीड कंट्रोलर स्विच है। इसकी मदद से आप इसको घुमा करके इसकी मोटर की जो स्पीड है दोस्तों अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट घूमता है, तो आप इसको घुमा करके कम ज़्यादा स्पीड को कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये है इसका ट्रिगर यानी स्विच, जिसकी मदद से ये ऑन होगी। ये ट्रिगर लॉक है, आप स्विच दबा के ये लॉक लगा देंगे तो ये चलती रहेगी, आपको बार बार स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम लगाते हैं इसकी एक्सटेंडिंग रोड, जो कि इसकी हाइट को, साइज को कम या ज़्यादा करेगी। इसमें एक तरफ खांचा बना हुआ है, इस खांचे से आप मिला लेंगे और ये आसानी से स्लाइड हो जाएगी। और जितनी हाइट आपको चाहिए वहाँ इसको रोक के आप इसकी नोब को घुमा करके इसको टाइट कर सकते हैं। और जब आप टाइट कर लें एक बार आप देख लें, चेक कर लें अपने हिसाब से। और ये देखिए इसकी जो राउंड है नीचे का बेस, वो जैसे आप इसको उठाएंगे ऑटोमेटिकली वो घूम जाता है, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह से मशीन काम करेगी। अब वॉल पे आप लगा के अपनी हाइट के हिसाब से चेक कर लें
कि जहाँ तक आपको रगड़ाई करनी है वहाँ तक अगर ये मशीन आसानी से पहुँच रही है तो वहीं आप इसको टाइट कर दें। यहाँ पे हमारा थोड़ा डाउन रह गया है और हमारी जो वॉल की हाइट है ये है 12 फीट। तो आप देख पाएंगे 12 फीट तक ये आसानी से कर लेगी काम को। तो इसको हम अभी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो इसके लिए हम इस नोब को खोलेंगे और नोब को खोलने के बाद इसकी जो रोड है इसको हम खींचेंगे ऊपर की तरफ। और आपको याद रखना ये रोड आप ज़्यादा ना खींचें, यानी कि जो अंदर जो इसका मेल फीमेल सिस्टम है उसमें आपको कम से कम 8 या 6 इंच अंदर रोड रखनी है। ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो दोस्तों ये मशीन के वेट से गिर सकती है, निकल सकती है। तो इस तरह से इसकी ग्रिप जहाँ पे अच्छी बने वहीं आपको रोकना, ज़्यादा इसको बाहर निकाल के नहीं रखना है। नोब को अच्छे से टाइट कर दें, उसके बाद फिर चेक करें कि जो आपकी हाइट के हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। तो आप देखिए दोस्तों, हमने इसको फिर से इसकी साइज़ को एक्सटेंड करके इसको टाइट कर दिया है। अब देखिए जैसे मैं इसको उठाऊंगा ऑटोमेटिकली जो है ये नीचे से पूरा का पूरा घूम जाएगी। ये देखिए अपनी शेप में ये आ जाती है, आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अभी हमारा जो पेंटर है उसकी हाइट के हिसाब से आसानी से काम कर जाएगी। ये हाइट बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो है मशीन, ये इसकी मोटर है और ये है दोस्तों डस्ट कलेक्टर का वेंटिलेटर। यानी कि अगर आप इस नॉब को बंद रखेंगे तो जो डस्ट है वो ये खींचेगी नहीं, अच्छे से पूरा डस्ट नहीं खींच पाएगी। क्योंकि एक तरफ से जब हवा आएगी उसी के बाद दोस्तों दूसरी तरफ हवा पास होती है। जिस तरह हमारा फ़ैन काम करता है, पीछे अगर उसको खुली जगह नहीं मिलेगी तो आप पंखा कितनी भी स्पीड से क्यों ना चलाएं वो हवा नहीं देगा। जैसे कूलर है, कूलर की जाली अगर आप ढक दें तो कितना भी स्पीड से आप कूलर चलाएं वो हवा नहीं देगा। तो वही ये सिस्टम काम करता है। आप इसको ऑन रखें तो इधर से जैसे ही मशीन चलेगी पीछे से हवा आएगी तो उस हवा के बहाव के साथ जो डस्ट है पूरा का पूरा पाइप के थ्रू डस्ट कलेक्टर में चला जाएगा। और ये इसका सरफेस है, इसकी ये इसका जो चक्कर है, इसी के ऊपर हमारा जो है कि पैड लगेगा। इस पे वेलक्रो टेप लगी हुई है तो इस पे वो चिपक जाएगी। और साइड में आप देखेंगे इसमें पूरा ब्रश भी है और इसके होल से होल मिला के दोस्तों आप इसकी पैड लगाएं ताकि ये डस्ट को खींच सके। इन्हीं होलों की मदद से दोस्तों डस्ट को खींचेगी ये मशीन। और चारों तरफ साइड में इसके ब्रश है ताकि डस्ट बाहर ना आए। और दीवार पर कोई गंदगी लगी हो जैसे जाला वगैरह तो पहले ब्रश उसको हटा दे, रेगमाल के नीचे वो ना आए, ताकि रेगमाल की लाइफ बढ़ी रहे। ये एलईडी लाइट है, चारों तरफ लगी है, वाटरप्रूफ है। ये इसका वेंटिलेटर, इसका विंडो है जिसकी मदद से दोस्तों हवा क्रॉस होगी और डस्ट को पाइप के थ्रू बैग में पहुंचाएगी। ये इसके कनेक्शंस हैं, वायर्स हैं, ये मोटर है, पूरा प्लेसमेंट है। अब हम दोस्तों इसका वायर लगाएंगे और अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमने इसको चला दिया है, ये देखिए इसकी एलईडी लाइट भी ऑन है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये स्विच है जिसकी मदद से इसकी एलईडी लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। और अब मैं आपको इससे रगड़ाई करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको चलाना है और आपको याद रखना है जहाँ भी अगर गीली दीवार है वहाँ पे इसको नहीं चलाना है। ये इसका डस्ट कलेक्टर बैग है। अब मैंने देखिए लाइट जलवा दी है और लाइट जलाने से आप देखेंगे दीवार के चारों तरफ जहाँ जहाँ मशीन है उसके आसपास इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई है कि उससे आसानी से हमें दिख जाएगा छोटी मोटी कोई भी गड़बड़ हो, डबक हो, कोई होल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, इवन सरफेस ना हो, उबड़ खाबड़ हो, ये लाइट अच्छे से दिखा देगी। इसकी मदद से फिर हम दोस्तों उस जगह को प्लेन कर सकते हैं। उस पर कितनी ज़रूरत है रेगमाल की उतना ही रेगमाल लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। ये डस्ट कलेक्टर बैग है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ डस्ट कितना खींच रहा है ये। तो ये देखिए जैसे ही मशीन चलाते हैं दोस्तों इस तरह से डस्ट आती है, ये देखिए। तो जो भी आप रगड़ाई करेंगे दोस्तों सारी डस्ट इस पाइप के थ्रू डस्ट कलेक्टर बैग में चली जाएगी। इससे फ़ायदा दोस्तों ये है जब जिस रूम वगैरह में हम करते हैं रगड़ाई नॉर्मली तो सारे में धूल धूल होती है, वो हमारी सांसों के साथ हमारे पेट में भी चली जाती है, नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ रहेगा जहां आप काम करेंगे। उससे आपकी जो काम की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी आएगी और जगह जगह धूल भी नहीं जमेगी। बाकी चीज़ों पे घरों में जम जाती है जब काम कराते हैं, तो ऐसे में जो घर के अंदर बाकी जगह पे धूल जमती है वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह से आपको अच्छे से रगड़ाई करनी है। और दोस्तों इसकी रगड़ाई जो हम हाथ से रगड़ाई करते हैं उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी स्मूथ फिनिश ये देती है और प्रॉपर तरीके से रगड़ाई करती है। हाथ से रगड़ाई करने से डबक या तो बन जाती है या रह जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लाइट लगी है तो एक बारीक से बारीक जो डबक है वो भी ये आसानी से नज़र आ जाती है, तो उस पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका जो व्हील है वो 12 इंची का है, तो सरफेस जो है अच्छी पकड़ के साथ ये बढ़िया से डबक को निकाल देती है।
काफ़ी हल्की है और ये समझ लीजिए एक मशीन 4 लोगों का काम करती है। अब हम इसका ये डक्ट कलेक्टर का जो पाइप है लगा देते हैं ताकि हमारी जो डस्ट है बाहर ना उड़े। और इसके अंदर दोस्तों डस्ट कलेक्टर के अंदर एक पॉइंट है जिसमें जैसे ही ये बैग भर जाएगा तो आपको पाइप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसको पिन को निकालेंगे और इसकी सारी डस्ट को कहीं फेंक देंगे। उसके बाद वापस पिन को लगा देंगे। जैसे ये देखिए पिन है लंबा सा, इसको मैं स्लाइड करके दिखाता हूँ। ये ऐसे स्लाइड करने से निकल जाएगा। इसके अंदर पूरा हमारा डस्ट आना शुरू हो गया। ये बेल्ट है, आप इसको पीछे टांग कर भी चल सकते हैं। और इसको देखिए मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कितना डस्ट आ रहा है। तो ये है, इसको खोल के आप डस्ट को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं जैसे ये भर जाता है। तो ये देखिए इस तरह से देखिए इसके अंदर से कैसे डस्ट निकल रहा है जैसे हम रेगमाल लगा रहे हैं। ये देखिए, तो इसको लॉक रखना है और जैसे ही ये बैग भर जाता है तो आप इस लॉक को अनलॉक करके इसको खाली कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस ये लॉक लगा दें। तो दोस्तों ये था वीडियो इस सैंडर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको इसी तरह के सिविल और इंटीरियर से जुड़े नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये मशीन आपको ख़रीदनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्द मिलता हूँ दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।